देखते हैं एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के जितने एडिक्ट्स थे क्या थे, रॉक एडिक्ट्स यानी कि शिलालेख जो 14 पाए गए हैं, पिलर एडिक्ट यानी कि स्तंभ लेख जो 7 पाए गए हैं, और केव एडिक्ट यानी कि गुफा लेख जो है 4 पाए गए हैं। तो इनमें क्या था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इंस्क्रिप्शन जो है अशोका का पहली बार जो है डिस्पर्ड किया गया था, यानी कि खोज किया गया था और उसे डिकोड किया गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप इन 1837 में, राइट। आपको इलुसेंट में मिल जाएगा। इनके जो एडिक्ट्स थे अशोका के, क्या यूज़ करते, ब्राह्मी, पाली, प्राकृतिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, लैंग्वेज यूज़ करते थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जब ईरानियन जो आ गए थे, क्या ईरानियन इन्वेंजन हुआ था, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। इंडिया प्लस ईरानियन का जो स्क्रिप्ट था वो खरोस्ती स्क्रिप्ट बना था, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, कहाँ से, यहाँ से लेके इधर लिखते हैं। सारे जितने भी एडिक्ट्स हैं अशोका के, जितने भी हमें सांचे प्रूफ मिलते हैं, उसमें सबका अशोका का जो नाम है देम प्रिय पियादसी नाम है। बट जो है इसका पियादसी का मतलब क्या होता है, डियर टू गॉड। लेकिन जो मस्की जो कि कर्नाटका और गिरनार जो कि एमपी में, इन दो एडिक्ट्स में पाया जाता है कि अशोका का नाम अशोक ही है। जो कि सांची स्तूप और सारनाथ जो पिलर है, ये इन्हीं अशोक के ही रेन में जो है बनाया गया था। अब देखते हैं कि जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं उनके क्या सब्जेक्ट थे, क्या मोटिव थे बनाने के। तो देखिए, फर्स्ट एडिक्ट में क्या है कि एनिमल्स का जो है सेक्रीफाइस ना करें, और सेकेंड इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने लिखा। थर्ड में जो है ऑफिशियल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की गई है। फोर्थ एडिक्ट में क्या है कि भेरी घोष मेंशन धमाघोषा, यानी कि देखिए भेरी घोष जो है रिप्लेस कर दिया धमाघोष को, सॉरी भेरी घोष रिप्लेस्ड बाय धमाघोष, ठीक। और फिफ्थ में जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ कि धमा महामात्रास जो है डिफाइन किया गया कि हु इज़ महामात्रास, वो फिफ्थ में डिफाइन किया गया है। सिक्स्थ रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि निर्वाणा अटेंट नॉलेज। निर्वाणा का मतलब क्या होता है, निर्वाणा का मतलब होता है कि नॉलेज की प्राप्ति हो जाना। सेवेंथ और एट्थ में बताया गया है तीर्थ यात्रा ऑफ अशोका। अशोका ने जितने तीर्थ यात्रा किया मोंक्स वगैरह के साथ, उनके बारे में बताया गया। नाइन्थ में क्या बताया गया, तो नाइन्थ में बताया गया है ट्रुथ नॉलेज एंड गिफ्ट की बताया गया, यानी कि सत्य क्या है और उपहार क्या है। टेंथ में क्या बताया गया, तो टेंथ में बताया गया किंग चीफ एंड ऑलवेज ऑब्लिगेट टू पब्लिक, यानी कि जो किंग और चीफ ऑफिशियल जो होते हैं वो हमेशा जो है पब्लिक के हित में ही सोचें। ये जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। 11th में क्या बताया गया, धम्मा के बारे में बताया गया कि धम्मा क्या है, अशोका धम्मा। 12वें शिलालेख में क्या बताया गया, तो फीमेल महामात्रास, यानी कि जो मेल महामात्रास थे वो भी कन्वे करते थे मेल को, बताते कि धम्मा क्या है, और फीमेल महामात्रास जो थी वो फीमेल को बताती थी कि धम्मा क्या है। 13वें में बात किया गया है कलिंगा वार एंड इम्पैक्ट, यानी कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए आ जाता है, ये बीपीएससी में लगभग 2 से 3 साल तक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कलिंगा वार का और उसके इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट का किस में बात किया गया है, तो वो रॉक एडिक्ट 13 में बात किया गया है। रॉक एडिक्ट जो 14 में, इसके अंदर रिलीजियस लाइफ की बात किया गया कि एक धार्मिक व्यक्ति की लाइफ कैसी होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आगे हम बढ़ते हैं पिलर एडिक्ट्स पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रयाग स्तंभ और रामपुरवा पिलर, लौरिया अरार और लौरिया नंदागढ़। देखिए, प्रयाग स्तंभ जो है कौसाम्बी में, अकबर ने क्या कहा, अकबर ने जो है इलाहाबाद के किले में जो है शिफ्ट करा दिया। पहले कौसाम्बी में था, उसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में जो है शिफ्ट करा दिया, और इसको किसी और नाम से भी प्रयाग स्तंभ को क्वीन एडिक्ट के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकेंड जो स्तंभ था, दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से टोपरा लाया इस स्तंभ को, ठीक। और दिल्ली से मेरठ जो स्तंभ ले गए वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ले गए। ये सब स्तंभ हैं, इनका नाम तो नहीं है खाली, लेकिन जहाँ पर पिलर्स वगैरह हैं वो बता रखा है कि टोपरा में पहले पिलर था, तो वो दिल्ली
दिल्ली ले गए फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा जो था मेरठ में था तो वो दिल्ली ले गए। रामपुरवा जो है, रामपुरवा रॉक एडिक्ट का पिलर एडिक्ट जो है बिहार, चंपारण बिहार में था। सबसे पहले इसका डिस्कवर करने वाले 1872 में कार्ल रॉयल थे, राइट। लोरिया राज जो चंपारण बिहार में ये भी है, और लोरिया नंदागढ़ जो ये भी जो है चंपारण बिहार में ही है। इसके ऊपर जो है पिकॉक की इमेज बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिकॉक की इमेज जो है किस पिलर पे बनी हुई है, तो वो लोरिया नंदागढ़ चंपारण बिहार के रॉक एडिक्ट पे पिलर एडिक्ट पे बनी हुई है। सेवेंथ एडिक्ट वाज द लॉन्गेस्ट पिलर। देखिए सेवेंथ जो एडिक्ट है वो सबसे बड़ी लंबी पिलर है, ये आपको याद रखना चाहिए। ग्रीक लैंग्वेज एडिक्ट एंड अरमाइक लैंग्वेज। देखिए एडिक्ट जो है ग्रीक लैंग्वेज में मिलता है और अरमाइक लैंग्वेज में भी मिलता है। अरमाइक लैंग्वेज में साने कूना कंधार प्राप्त हुआ, यानी कि जो गंधार एरिया है, ठीक है ना, कंधार, कंधार कह लो आप, कंधार जो एरिया है वहाँ पर साने कूना जो एक एडिक्ट है